नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, एक राजनीतिक दल जो सिर्फ 5 साल के अंदर अपने 43% वोट शेयर से गिरकर 5% से भी नीचे चला जाए। ये कहानी है मेघालय के एक विधानसभा क्षेत्र खारकुट्टा की। पर यह सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, ये एक सबक है शासन, जवाबदेही और जनता के भरोसे के बारे में। तो चलिए इस सियासी गिरावट के पीछे की असलियत को समझते हैं। 4.71%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2023 के खारकुट्टा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला वोट शेयर है। ये संख्या एक राजनीतिक सुनामी की तरह है, एक ऐसी गिरावट जो किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। ये नतीजा नहीं है, ये एक फैसला है, जनता का फैसला। जरा इस गिरावट को देखिए। 2018 में लगभग 43% और 5 साल बाद 2023 में 5% से भी कम। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये वोटरों के भरोसे का पूरी तरह से टूट जाना है। सोचिए, 5 साल में लगभग 38% वोटर जो कभी पार्टी के साथ खड़े थे वो कहीं और चले गए। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या, ये वोटर कहाँ गए? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक एक करके सुरागों को जोड़ेंगे। हम खारकुट्टा की जमीन और वहां के लोगों से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, इस हार के कारणों की पड़ताल करेंगे और आखिर में एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो दिखाता है कि खोया हुआ भरोसा वापस कैसे जीता जा सकता है। तो पहला खंड, खारकुट्टा की जमीन। देखिए, किसी भी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए उस जगह की मिट्टी और लोगों को समझना बहुत जरूरी है। राजनीति हवा में नहीं होती, जमीन पर होती है। तो आइए पहले खारकुट्टा को थोड़ा करीब से जानें। ये है खारकुट्टा, मेघालय के नॉर्थ गारो हिल जिले में बसा एक विधानसभा क्षेत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है, जहां जिंदगी की रफ्तार खेती और प्रकृति के साथ चलती है। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी सीधे सीधे जमीन, जंगल और पानी से जुड़ी हुई है। खारकुट्टा की अपनी एक अलग पहचान है। ये एक आरक्षित अनुसूचित जनजाति सीट है, जहां ज्यादातर गारो समुदाय के लोग रहते हैं। 2023 में यहाँ लगभग 43,000 वोटर थे। और सबसे अहम बात, यहाँ का वोटर टर्नआउट मतलब मतदान प्रतिशत लगभग 86% है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय है। और खारकुट्टा का राजनीतिक इतिहास हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। यहाँ पर कोई भी पार्टी वोटरों को हल्के में नहीं ले सकती। ये एक स्विंग सीट रही है, मतलब सत्ता अक्सर एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाती रहती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ के वोटर सिर्फ वोट नहीं डालते, वो अपने नेताओं से काम का हिसाब भी मांगते हैं। यहाँ वफादारी कमानी पड़ती है, वो किसी की जागीर नहीं होती। चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और चुनाव के उन ठोस सबूतों को देखते हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और खारकुट्टा के आंकड़े एक बहुत साफ कहानी सुना रहे हैं। 2023 के नतीजों ने खारकुट्टा का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। आप देखिए, लगभग 90% वोट सिर्फ 2 पार्टियों में बट गए, एनपीपी और एआईटीसी। मुकाबला सीधा सीधा इन्हीं दोनों के बीच था। और कांग्रेस को इस लड़ाई में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, जिसका वोट शेयर 5% से भी नीचे चला गया। ये टेबल कांग्रेस पार्टी के सफर के उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। 2013 में जीत, 2018 में एक मजबूत दूसरे नंबर की पार्टी और फिर 2023 में एक जबरदस्त गिरावट। ये अस्थिरता क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि पार्टी वोटरों के साथ एक मजबूत और भरोसे का रिश्ता बनाने में नाकाम रही। खारकुट्टा में इतना ऊंचा मतदान सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वहां के लोग हमारे संवैधानिक मूल्यों में कितनी गहराई से यकीन करते हैं। वो जानते हैं कि उनका वोट उनकी गरिमा की आवाज है, अपनी बात रखने का एक जरिया है, और वे इसका इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य की मांग करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, ये क्यों हुआ? चलिए अब इस हार की चीर-फाड़ करते हैं और सिस्टम की उन कमियों को समझते हैं जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। इस हार की जड़ में सिस्टम की 3 बड़ी खामियां थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पहली, पार्टी के अंदर की गुटबाजी और कमजोर संगठन। दूसरी, एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना जिसका जनता से कोई खास जुड़ाव नहीं था। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी वजह थी, जनता की असली समस्याओं और शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। ये आंकड़ा वोटरों की सबसे बड़ी शिकायत का प्रतीक है।
खारकुट्टा ब्लॉक में जल जीवन मिशन के 90 से 95% प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। सोचिए, पीने का साफ पानी एक बुनियादी जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं। और जब इस मोर्चे पर नाकामी होती है तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। और ये बात सिर्फ हमारा विश्लेषण नहीं कह रहा, ये सीधे गांव वालों की अपनी आवाज है। उनका साफ कहना है कि पानी के संकट पर मौजूदा विधायक से की गई अपीलों का कोई नतीजा नहीं निकला। ये 2 शब्द, कोई नतीजा नहीं, ये पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ये बताते हैं कि लोगों ने खुद को कितना अकेला और अनसुना महसूस किया। ठीक है, समस्या का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ समस्या पर रुक जाना काफी नहीं है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये खंड एक साफ और एक्शन लेने लायक रणनीति की बात करता है कि कैसे खोया हुआ भरोसा वापस जीता जा सकता है और राजनीति को असल शासन में बदला जा सकता है। विश्वास को वापस जीतने का रास्ता इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले पार्टी को अपना घर ठीक करना होगा, अंदर की गुटबाजी खत्म करनी होगी। फिर चुनाव प्रचार को लोगों के असल मुद्दों जैसे पानी और रोजगार पर केंद्रित करना होगा। इसके बाद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा जो घर घर जाकर संवाद करें। और आखिर में ऐसी बात करनी होगी जिसमें सिर्फ शब्द ना हो बल्कि एक्शन का भरोसा हो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है खोखले वादों से हटकर ऐसी प्रतिबद्धताएं करना जिन्हें नापा जा सके। जैसे ये कहना कि 6 महीने के अंदर हर घर में नल से पानी आएगा, या स्कूल में बच्चों को हफ्ते में 5 दिन मिड डे मील मिलेगा, या मनरेगा में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 150 किए जाएंगे। ये वो वादे हैं जिनका लोग हिसाब मांग सकते हैं। आज की राजनीति में डेटा का इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान है, एक नागरिक है। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये नागरिकों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना ही विश्वास बनाने की पहली सीढ़ी है। चलिए अब खारकुट्टा के इस केस से आगे बढ़कर आधुनिक जन केंद्रित राजनीति के उन उसूलों पर बात करते हैं जो हर जगह लागू होते हैं। ये कहानी सिर्फ खारकुट्टा की नहीं है, ये सवाल पूरे भारत में अच्छे शासन के भविष्य का है। तो आखिर विश्वास का रास्ता बनता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नेता और हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। 21वीं सदी में राजनीतिक विश्वास आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ नारों और भाषणों से बनता है या फिर इसकी नींव कहीं ज्यादा गहरी होती है? और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ कर देती है। पुरानी राजनीति चलती थी वादों के सहारे, लेकिन नया शासन चलता है सबूतों के आधार पर। ये सिर्फ बातों से काम की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। लोग अब सुनना नहीं चाहते, वो नतीजों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और यही ब्लूप्रिंट गवर्नेंस का असली मतलब है। इसका मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र को वोट बैंक की तरह नहीं, बल्कि इंसानी जरूरतों के एक सिस्टम के रूप में देखा जाए। इसमें हर एक शिकायत को दर्ज किया जाता है, हर प्रोजेक्ट को ट्रैक किया जाता है, हर नतीजे को नापा जाता है और हर समस्या के समाधान की गारंटी दी जाती है। ये राजनीति नहीं, ये शासन की इंजीनियरिंग है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.